हेलो दोस्तों। एक बार आप लोगों का मेरे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल जियो एस्ट्रो पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों मैंने आपको बुद्ध की चर्चा करके बताया था कि बुद्ध का आपके ऊपर कैसा प्रभाव है, उससे जुड़े जो जो रिश्ते, उससे जुड़े जो जो विषय हैं, जो जो कार्य क्षेत्र हैं, जो उससे जुड़े तत्व हैं, उनका कैसा कैसा प्रभाव आपके मानव जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। एक ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में आपके जन्म से लेकर तक आपके मरण तक, प्रारंभ से लेकर तक अंत तक उसी का आधिपत्य है। यानी कि देवगुरु हैं तो आप हैं, आपका जीवन है तो देवगुरु हैं। ये इसका सीधा फंडा है। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। पहले तो इसका इतिहास जानते हैं कि कौन है देवगुरु बृहस्पति। देखिए, इसका जिक्र तो पहले महाभारत काल में आता है। महाभारत काल में एक कई श्लोक में इसका जिक्र है कि जो महर्षि अंगिरा थे, बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, नारायण के भक्त थे। महर्षि अंगिरा के असल में पुत्र थे देवगुरु बृहस्पति। तो वहां से उनका इसका उल्लेख आता है देवगुरु बृहस्पति का। अब हम बात करते हैं कि गुरु गुरु का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है भारी, कोई चीज़ भारी भरकम है, यानी कि भरी हुई कोई चीज़। इसलिए सौर मंडल में आप देखो तो सबसे भारी भरकम वजनदार ग्रह देवगुरु बृहस्पति होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का अगर देखें मानव जीवन पे, कलयुग पे, तो कौन कौन इसका कलयुग पे इसका जीवन पर आता है। एक हमारा भाग्य। भाग्य तो आजकल के किसको नहीं चाहिए। हमारा शिक्षा, हमारी संतान, स्त्री है तो हमारे पति, धन, भूमि, भवन, हर चीज़, जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब देवगुरु पे का आधिपत्य होता है। देवगुरु का अगर संबंध है तो आप समझिए आकाश। असल में पंच तत्वों में जो आकाश है हमारा, आप जब आसमान को देखते हैं वो देवगुरु का उनको उनको मतलब दिया गया अधीन, मतलब वो आकाश की प्रधानता दी गई। यानी कि देवगुरु ऊंचाई है, तरक्की, उन्नति, धन की ऊंचाई। धन देते हैं। वैसे तो धन का आधिपत्य जो नौकरी कोई कर रहा है तो वो शनिदेव के हाथ में था, लेकिन जब ऊंचाई की बात आती है, जब जब विकास, सफलता, ऊपर की जब आप बढ़ते हो, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते आते हो, वहां पे देवगुरु का बृहस्पति। देवगुरु का काम ही होता है बढ़ना, फैलना, हर चीज़। इसलिए देवगुरु से जो प्रभावी व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थुलथुल शरीर का होता है, थोड़ा मोटे शरीर वाला होता है। तो देवगुरु की चर्चा हम मानस इस मनुष्य जीवन पे करें तो भाग्य, हर कोई इससे परेशान है। कई लोग, आप लोगों ने, मैंने कई लोग बोलते सुना है कि मैं इस फलाने परीक्षा की तैयारी कर रहा था लेकिन कहीं चूक गया, 2-4 नंबर से मिलते मिलते रह गया था। असल में देखा जाए तो कर्म तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जब चर्चा भाग्य की आती है, शास्त्र में भी इसका उल्लेख आता है। 99% आपके कर्म हैं और 1% आपका भाग्य है। यानी कि, लेकिन वो 1% भाग्य उस 99% में पूरी तरह भारी पड़ जाता है। उस 99% की कोई उसकी उसकी कोई औकात नहीं है 99% कर्म की, जो 1% भाग्य आपका होता है। इसलिए जो आपका प्रारब्ध है, आपकी जो साधना, आपने जो तपस्या है, ये देवगुरु बृहस्पति से आपके जोड़ के देखी जाती है। क्योंकि भाग्य अंततोगत्वा आपको भाग्य की, आपको सहयोग आपको मिलना ही मिलना, आपको भाग्य की आपको सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। बिना भाग्य के आपके कर्म आपका विफल रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसे कुछ नहीं होना। कैसे, तो फिर देखा जाए तो कर्म तो मुकेश अंबानी भी कर रहे हैं और कर्म तो एक रिक्शे वाला भी कर रहा है। तो फ़र्क क्या है दोनों में। एक कोई लेबर मिस्त्री जितनी मेहनत कर रहा है तो उसको कितना पैसा कमा रहा है, और जो मेहनत अंबानी कर रहा है उसके पास कितना कमा रहा है। एक हो सकता है जो सैकड़ों में ही रह रहा हो, और एक है जो खरबों अरबों नीलपति बन चुका है। तो ये क्या हो रहा है, ये वो नहीं है। आज जितने भी सफल लोग हैं जो ऊपर पहुँचेंगे, वो ये मानते हैं इस चीज़ को कि भाग्य था तो हुआ, हम कर्म से नहीं पहुँचे, हमें भाग्य की से हमको चीज़ें मिली हैं। दूसरी चीज़ आती है शिक्षा। बच्चे लोगों की शिक्षा बाधित हो जा रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, संतानें नहीं हो रही हैं। आजकल तो मतलब लोगों के साथ मतलब बहुत सी जुड़ी जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं। मतलब संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है देवगुरु की वजह से, पीड़ित देवगुरु। आजकल शिक्षा, कोई टीचर को बच्चे को कुछ बोल नहीं सकता है। हमारे टाइम पे या हमारे जो माता पिता होते थे उस समय गुरुकुल में लोगों को, इसलिए सनातन धर्म में गुरुकुल की चर्चा होती थी कि एक पेड़ के नीचे ऋषि मुनि अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और वहाँ छड़ी से मार पड़ती थी। और आजकल तो स्कूलों में ये है कि कोई भी टीचर कुछ बोल भी दे तो वहाँ उस बच्चे के पेरेंट्स लड़ने मारने के लिए उतर आते हैं कि आपने मेरे बच्चे को बोला कैसे। क्यों नहीं बोलेगा, टीचर का अधिकार है उसके बोलने का। और बच्चा नाराज़ होता है, अपशब्द बोलता है टीचरों के लिए, तो क्या कर रहा है, अपने देवगुरु को खराब कर रहा है ना। और गुरु को खराब यानी जीवन खराब, करियर में असफलता, धन हानि, हर चीज़। क्योंकि गुरु को तो माता पिता से भी, भगवान से भी बढ़कर उनको ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसे नहीं कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ये लाइन कही गई है, ऐसे नहीं कही गई है। और दूसरी चीज़, नौकरी में तरक्की। नौकरी में लोग राजनीति खेलते हैं, तो लोग अगर राजनीति खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके करियर पे हैम्पर होगा। तो यानी कि कुंडली में देवगुरु पीड़ित हैं, इसलिए उनके साथ ये सब चीज़ हुई, वो करियर पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियों के लिए देवगुरु पति के कारक हैं,
आजकल हर किसी को ऐसा कोई पति मिल जाता है जो एक से ज़्यादा संबंध में, एक से ज़्यादा रिश्तों में मतलब वो जुड़ा हुआ है, या मांसाहार मद्यपान करने वाला। तो उनसे भी कहीं ना कहीं लड़कियां जो नवविवाहित स्त्रियां हैं वो परेशान है अपने स्वामी से, यानी अपने आदमी से। उनकी कुंडली में देवगुरु पीड़ित है। किसी भी लड़की की कुंडली में देवगुरु पीड़ित होने का मतलब है उसका पति पूरी तरह से खराब मिलना उसको। ये चीज़ हर चीज़ आपके जीवन का जितनी इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि मोटा मोटा देखो तो सबको चाहिए भाग्य, पैसा, उन्नति, एक अच्छा पति, भूमि, भवन, वाहन, इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये सब देवगुरु के आधिपत्य में आ रही हैं। अब क्या किया जाए? अच्छा, आजकल तो मतलब जैसे कई लोग बोल देते हैं, ज्योतिषी लोग भी कई बोल देते हैं कि ये रत्न पहन लो, 9.25 9.5 रत्ती का पुखराज पहन लो, माणिक पहन लो तो इससे गुरु सूर्य, पन्ना पहन लो तो उससे बुध अच्छे हो जाते हैं, नीलम पहन लो शनि अच्छे हो जाते हैं। तो ये तो हाँ, फैशन के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन लोग प्राकृतिक चीज़ों से जो उन्हें करना चाहिए, जो उनकी आत्मा से शुद्ध होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। देवगुरु की मजबूत करने के लिए आपको साधु संतों की शरण में रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आपको अपनी आत्मा को अच्छा रखना पड़ेगा। आपकी साधना जब सफल होगी तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध होगी तो आपका मन अच्छा होगा, और जब मन अच्छा होगा तो आपकी विद्या पढ़ने में आपका मन करेगा, और आपको जो भी टीचर कोई कुछ बोलेगा तो उनको आप पलट के कभी जवाब नहीं देंगे। ये चीज़ होती है देवगुरु के मजबूत होने से। केवल पुखराज पहनने से या फैशन ब्रांडिंग करने से चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। वो आपको वैसे भी आपको कुछ देने नहीं वाली हैं, वो आपके लिए यूजलेस है, निरर्थक है। मैंने पहले भी कहा था देवगुरु है तो आपका जीवन है, देवगुरु नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है, और आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आपकी कोई वो नहीं है। इसलिए कर्म तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम देवगुरु देंगे। और देवगुरु कौन है? हमारे गुरु हैं। इसके बाद भाग्य वही बनाते हैं। भाग्य कौन है? परमात्मा। परमात्मा के प्रिय, माता पिता के, गुरुजनों के प्रिय, आपका भाग्य सफल पड़ा। यही चीज़ होती है देवगुरु बृहस्पति से। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय बाबा की।